हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। आज अपन लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। चलो प्रारंभ करते हैं। समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस बराबर समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास रखना या संक्षिप्त करना या संक्षिप्तीकरण करना या कम करना या घटा देना, ये इसका अर्थ होता है समास। जैसे उदाहरण से समझते हैं। हमने कहा गुरु की दक्षिणा, तो गुरु की दक्षिणा में जो समास दिया गया है उसमें से इसको हटा देंगे, कारक चिन्ह को। जैसे कारक चिन्ह हटेगा तो क्या बन जाएगा? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने कम किया, संक्षिप्त रूप में लिखा, बस यही इसका अर्थ है। तीसरी बात यह है कि समास का विच्छेद नहीं होता, केवल समास का विग्रह ही होता है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। विग्रह, विच्छेद केवल संधि का होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? समास की परिभाषा को समझ लें। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने या सार्थक शब्द बने उसे हम समास कहते हैं। ठीक है ना? एक और चीज, प्राचीन काल में समास 4 प्रकार के माने गए थे, लेकिन वर्तमान में समास आपके 6 प्रकार के माने गए हैं। समास जो प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब होता है बहुत पहले, बहुत पहले के समय। 4 कौन कौन से माने गए प्राचीन काल में समास? तो पहले चारों को पढ़ लेते हैं। तत्पुरुष समास पहला। दूसरा है वो आपका अव्ययभाव। जो तीसरा समास है वो आपका द्वंद्व समास। और जो चौथा आपका समास है वो आपका बहुव्रीहि समास। ये 4 समास थे प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक काल में 6 माने गए हैं और आपका सही आंसर 6 ही है। लेकिन वो 4 बने कैसे थे, वो 6 कैसे बने थे? तो तत्पुरुष समास में से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई, यानी और कर्मधारय में से आपकी द्विग समास की उत्पत्ति हुई। किस समास की? द्विग समास की। तत्पुरुष में से कर्म निकला, कर्म में से द्विग निकला। ऐसे गिनेंगे तो आपके समास 1 2 3 4 5 और आपका 6। कितने समास हो गए? 6। तो ये आधुनिक के थे, जो ऊपर वाले दिख रहे हैं वो आपके प्राचीन यानी बहुत पहले के समय के 4 थे। कभी कभी पूछ लेता है कि प्राचीन काल में समास कितने थे या कितने माने गए? तो 4 माने गए, लेकिन वर्तमान में कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको समास बनाते समय 2 चीजों का याद रखना होगा। 2 चीज क्या याद रखनी होगी? वो है पद, पदों की प्रधानता। ठीक, पदों की प्रधानता कैसे? पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कर लेता है कि पहले वाले पद को दूसरा वाला पद, यानी जो पद है इधर वाला, ये वाला पद पहला पद है तो ये दूसरा पद है। तो कितने पद होते हैं समास में? दूसरा, यानी 2 पद होते हैं। 2 पद,
कि मैंने आपको पहले बताया कि सम प्लस आस, तो पहला पद सम हुआ और दूसरा पद क्या हुआ, आस हुआ, तो दो पद हुए बराबर, एक नया शब्द बना समास। ऐसे ही पहला पद है तो ये दूसरा पद है। पहले पद को पुन पूर्व पद भी बोलते हैं और इसको पुन उत्तर पद भी कहते हैं, दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। लेकिन पेपर में कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि पहले वाले पद को प्रधान खंड भी कहते हैं और इसको गौड़ खंड भी कहते हैं। यानी आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। दो पद हुए, पदों को समझा दिया। पेपर में से पूछ लेगा ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद एवं उत्तर पद समान होते हैं, तो पूर्व पद माने पहला, उत्तर पद माने दूसरा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा समास है जिसका प्रधान खंड और गौड़ खंड समान है, तो आपको डरना नहीं है, समझ जाना चाहिए कि वो आपका द्वंद्व समास है। हालांकि अपन अभी द्वंद्व समास को भी पढ़ने जा रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे और समझते हैं। सबसे पहले अपन द्वंद्व समास को पढ़ें। किस समास को पढ़ेंगे? द्वंद्व द्वंद्व समास।